नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। इस बार चैत्र नवरात्र आज से विशेष ज्योतिषीय संयोगों के साथ शुरू हो गए हैं। 9 साल बाद ऐसा योग बना है जब नवरात्र के पहले दिन तिथि क्षय की स्थिति और उदयात में अमावस्या की स्थिति है। आज सुबह 6:53 पर अमावस्या रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा शुरू होगी, जो कल शुक्रवार तड़के 4:52 पर समाप्त हो जाएगी। दोनों दिन सूर्योदय के समय प्रतिपदा उपलब्ध नहीं रहने के कारण इसे ज्योतिष में तिथि क्षय कहा जाता है। ऐसे में नवरात्र आज से ही शुरू होंगे। ज्योतिषियों का कहना है कि नवरात्र में प्रतिपदा तिथि क्षय हुई है, लेकिन नवरात्र पूरे 9 दिन तक रहेंगे। महाअष्टमी 26 मार्च गुरुवार को रहेगी। इसी दिन अष्टमी का कन्या पूजन होगा। हालांकि दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में नवमी तिथि आने से रामनवमी का पर्व इसी दिन मनाया जाएगा, जबकि 27 मार्च सुबह 10:07 तक नवमी तिथि रहने से महानवमी की ज्योत देवी की आराधना इसी दिन होगी। जो श्रद्धालु नवमी भोगते हैं वे 27 मार्च को ही कन्या पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे 37 सांसदों की विदाई के अवसर पर भावुक संबोधन दिया। उन्होंने निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राजनीति में कभी फुल स्टॉप नहीं होता है। पीएम ने जोर देकर कहा कि संसद में चर्चा के दौरान भले ही अलग अलग विचारधाराएं और मतभेद रहे हों, लेकिन विदाई का यह क्षण दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपसी सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने सदन के कड़वे मीठे अनुभवों को याद करते हुए वरिष्ठ नेताओं HD देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार का विशेष उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने नए सांसदों को इस अनुभवी नेताओं से सीखने की सलाह दी। उन्होंने विश्वास जताया कि कार्यकाल पूरा होने के बाद भी ये सदस्य जनता की सेवा जारी रखेंगे और कुछ अनुभवी चेहरे दोबारा सदन में लौटेंगे। पीएम ने सभी सांसदों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सदन में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए आभार व्यक्त किया। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से फोरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 37 लाख रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। बीकानेर निवासी मितेश शर्मा, जो श्रीगंगानगर में प्लाईवुड का व्यवसाय करते हैं, को इंस्टाग्राम पर एक अज्ञात लिंक प्राप्त हुआ। लिंक के जरिए ठगों ने उन्हें झांसा दिया कि फोरेक्स ट्रेडिंग में निवेश करने पर मोटा मुनाफा होगा। आरोपियों ने खुद को गुजरात और रतनगढ़ निवासी बताकर विश्वास जीता। झांसे में आकर पीड़ित ने अपने परिचित के माध्यम से करीब 37,34,000 रुपये नगद आरोपियों के बताए व्यक्ति को सौंप दिए। निवेश के बाद जब पीड़ित ने मुनाफे या अपनी रकम मांगी तो आरोपियों ने न केवल पैसे देने से मना कर दिया, बल्कि उन्हें धमकियां भी दी। इस धोखाधड़ी के बाद पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जारी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह जिम से निकलकर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ रहा था, तभी बाइक पर आए हमलावरों ने उस पर 12 राउंड फायरिंग की। इसके बाद साथी उसे तुरंत स्कॉर्पियो गाड़ी में ही डालकर PGI के लिए रवाना हो गए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खून ज़्यादा बह गया था। ऐसे में अस्पताल में पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस की टीम सेक्टर 9 में पहुंची। पुलिस को मौके से 12 खाली खोल बरामद हुए हैं। इसके साथ ही फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। प्रॉपर्टी डीलर की पहचान 31 वर्षीय चरणप्रीत सिंह निवासी मुल्लांपुर के रूप में हुई है। जहां पर यह घटना हुई उससे मात्र 2 या 3 मिनट की दूरी पर चंडीगढ़ प्रशासन व चंडीगढ़ SSP का दफ्तर है। सूत्रों के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर को पहले धमकी मिली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में साइबर ठगों ने ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी के नाम पर ठगी का नया तरीका निकाला है। पिछले 3 महीनों में साइबर थाने में ऐसी 500 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसमें ठग खुद को कुरियर या डिलीवरी एजेंट बताकर पता न मिलने का बहाना बनाते हैं और पीड़ित को मोबाइल पर विशिष्ट कोड डायल करने के लिए उकसाते हैं। ऐसा करते ही पीड़ित की सभी इनकमिंग कॉल्स और बैंक OTP ठगों के नंबर पर फॉरवर्ड हो जाते हैं, जिससे वे आसानी से बैंक खाते और डिजिटल वॉलेट हैक कर लेते हैं। स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने को कहा है। बचाव के लिए विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि किसी भी अनजान कॉलर के कहने पर कोई कोड डायल न करें। यदि गलती से कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय हो गई है तो उसे तुरंत बंद करने के लिए मोबाइल से मास्टर कोड #002# डायल करें। सीकर के प्रसिद्ध जीण माता धाम में आज चैत्र नवरात्रि मेले का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। 26 मार्च तक चलने वाले इस मेले में देश भर से करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।
मंदिर के पुजारी भवानी शंकर के अनुसार आज सुबह 8:15 तक घट स्थापना के साथ मेले की शुरुआत होगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन ने करीब 800 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है और पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस दौरान मंदिर को दिल्ली और सूरत के विशेष फूलों से सजाया जाएगा। 23 से 27 मार्च तक माता के दर्शन 24 घंटे खुले रहेंगे। भीड़ को देखते हुए रेवासा, दांता, कोचौर और हर्ष रास्तों पर निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने मेले में पशु बलि और मदिरा सेवन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। चोरी और स्नैचिंग जैसी घटनाओं रोकने के लिए विशेष टीमें मुस्तैद रहेंगी। धौलपुर जिले के करौली सरमथुरा मार्ग पर खेड़ा मंडीली गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में कैला देवी पद यात्रा पर निकले 9वीं कक्षा के छात्र लव कुश की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर घायल हो गए। बसई सामता निवासी 5 दोस्त पहली बार माता के दर्शन के लिए पैदल रवाना हुए थे, तभी पीछे से आ रही एक अज्ञात तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घायलों का जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में उपचार जारी है। घटना के बाद धौलपुर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। एसपी विकास सांगवान ने करौली बॉर्डर तक हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाने और पदयात्रियों की सुरक्षा के लिए रेडियम रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी यात्रियों की सहायता के लिए एम्बुलेंस तैनात की है और सरमथुरा में फर्स्ट एड कैंप लगाया गया है। मासलपुर पुलिस ने अज्ञात चालक की तलाश कर रही है। दौसा जिले में मिड डे मील के ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान भारी अव्यवस्था देखने को मिली। होटल रावत पैलेस में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशासन की लापरवाही तब उजागर हुई जब 250 कुर्सियों वाले सभागार में करीब 2200 शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुला लिया। क्षमता से कई गुना अधिक भीड़ जुटने के कारण वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि अटेंडेंस शीट लेने के चक्कर में कई महिलाएं जमीन पर गिर गई। शाम को नाश्ते के वितरण के समय भी कर्मचारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। चिकित्सा और शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस फूड सेफ्टी ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य पोषाहार व्यवस्था को बेहतर बनाना था, लेकिन कुप्रबंधन के चलते ट्रेनिंग सही ढंग से पूरी नहीं हो सकी। सीएमएचओ डॉक्टर सीताराम मीणा ने बताया कि अटेंडेंस लगाने और बड़ी संख्या में कार्मिकों के एक साथ पहुंचने से व्यवस्था बिगड़ी है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान के धौलपुर, डीग और सीकर जिलों में रसद विभाग ने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर भारी मात्रा में सिलेंडर जब्त किए हैं। धौलपुर में NH 123 पर एक गाड़ी से 32 सिलेंडर पकड़े गए हैं। डीग में जिला कलेक्टर के निर्देश पर ढाबों और दुकानों पर छापेमारी कर घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पकड़ा गया। वह सिलेंडर के सिमारला सीकर गांव में एक डिस्ट्रीब्यूटर के घर से 124 अवैध सिलेंडर बरामद हुए, जिसके बाद संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रशासन के अनुसार ईरान इजराइल तनाव के चलते आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच कुछ लोग जमाखोरी कर रहे हैं। कलेक्टरों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस एजेंसियां 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित करें और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हरियाणा के सरकारी विभागों में हुए 590 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में एसीबी ने जांच तेज कर दी है। टीम अब मास्टरमाइंड अभय सिंह की महिला मित्र राधिका की तलाश में जुटी है, जिस पर आरोपियों को फरारी के दौरान ठिकाने मुहैया कराने और शेल कंपनियों के जरिए हवाई टिकट बुक करने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि ठगी की रकम को दुबई, चंडीगढ़ और पंचकुला के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश कर दोगुना करने की कोशिश की गई थी। इस घोटाले की शुरुआत तब हुई जब IDFC फर्स्ट बैंक के मैनेजर रिबव ऋषि और रिलेशनशिप मैनेजर अभय सिंह ने सरकारी विभागों के पैसे निजी खातों और शेल कंपनियों में ट्रांसफर किए। अब तक इस मामले में बैंक अधिकारियों सहित पंचायत विभाग के अधीक्षक नरेश कुमार और मनीष जिंदल की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं चंडीगढ़ पुलिस भी नगर निगम के 108 करोड़ के फ्रॉड मामले में मुख्य आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेने की तैयारी कर रही है।